278 members rose in favor of consideration motion and none member rose against it. Consequently, the consideration motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. फाटा के अवाम के लिए बड़ा तोहफा। कौमी असम्बली में 26वीं आईनी तरमीम का बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। ऐवान में बैठे तमाम 278 अराकीन ने हिमायत की। बिल की शिकवार भी मंजूरी दी गई। कौमी असम्बली में फाटा अजला की नशिस्तें 6 से बढ़ाकर 12 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सीटें 16 से बढ़कर 24 हो जाएंगी। कौम उनके साथ खड़ी है। जिस मुश्किल वक्त से वो गुजरे हैं, जिस तरह की तबाही मची है कबायली इलाके में, तो कौम चाहती है कि वो भी मेन स्ट्रीम हो, उनकी आवाज़ हो। तो मैं इसलिए खुश हूँ कि इसमें सारी पार्टीज़ का एक कंसेंसस है कि इनको मेन स्ट्रीम करने के लिए हम इनकी सीटें बढ़ाए जाएं ताकि इनको एक रिप्रेजेंटेशन और आवाज़ मिले। वजीर आज़म इमरान खान बिल पर इत्तफाक करने पर तमाम जमातों के मशकूर। कौमी असम्बली में खिताब किया, कहा कि पूरी कौम कबायली अवाम के साथ खड़ी है, उनकी आवाज़ अब हर जगह सुनी जाएगी। तमाम सूबे अपने NFC अवार्ड का 3-3% कबायली अज़ला को देंगे। अपोजिशन अरकान ने भी फाटा का खैबर पख्तूनख्वा में जम होना तारीखी करार दे दिया। मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। कौमी असम्बली का इजलास। जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए आईनी तरमीम बिल की तहरीक कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन तकसीम नजर आई। नून लीग के अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। पीपल्स पार्टी खामोश रही। शाह महमूद कुरैशी बोले, पीपल्स पार्टी को दावत देते हैं, आए कमेटी बनाकर सूबे का मुश्तरका बिल लाते हैं। राजा परवेज अशरफ बोले, जो तहरीक पीपल्स पार्टी पहले पेश कर चुकी, मौजूदा हुकूमत उस पर अपना क्रेडिट ना ले। यही उजलत अगर हम मुल्क के मसाइल के लिए भी कर लें, गैस के बिलों के लिए कर लें, बिजली के बिलों के लिए कर लें, IMF के प्रोग्राम के असरात के लिए कर लें, अफराद ज़र की बात पे कर लें, कोई क़यामत आ जाएगी। वो हुकूमत जो कहती थी कि हम IMF से कर्जा लेने की बजाय खुदकशी करेंगे, वो पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को खुदकशी के रास्ते पे क्यों धकेल रहे हैं? अपोजिशन ने IMF से मुआहिदा कौमी असम्बली से मंजूर कराने का मुतालबा कर दिया। शाहिद हक्कान अब्बासी बोले, उम्मीद है वजीर आजम बताएंगे IMF से क्या वादे हुए और क्या असरात पड़ेंगे। एहसन इकबाल बोले, खुदकुशी का कहने वाले आज करोड़ों लोगों को खुदकुशी के रास्ते पर क्यों धकेल रहे हैं। दीगर अरकान असम्बली ने भी हुकूमत को निशाने पर रख दिया। एक मुआहदा जो कर रहे हैं, आपने ये सारा वापस भी तो करना है। क्या मुआहदा किस चीज़ पे हुआ है? पार्लियामेंट को कुछ नहीं बताया गया है। ये टैक्स लगाएंगे लोगों के ऊपर, तकरीबन 600 अरब तो टैक्सों में जाएगा। 100 अरब रुपया वो कह रहे हैं कि कीमतें बढ़ेंगी। IMF से 6 अरब डॉलर कर्ज का मुआहदा तय पा गया। डॉलर की कदर पर हुकूमत का कंट्रोल खत्म। रुपए की कदर का तयन मार्केट करेगी। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी लाजमी और शरह नमू में इजाफा करना होगा। टैक्स इस्तस्ना और खुसूसी रियायतें भी वापस लेना होंगी। आमदन बढ़ाने के लिए मुसावी टैक्सों का निज़ाम लागू होगा। IMF का एलामिया जारी। बेल आउट पैकेज के लिए पाकिस्तान को तमाम इकदामात पेशगी करना होंगे। IMF से मुआहदे का मनफी असर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 33,819 की सतह से पर रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 3 साल 4 माह की कम तरीन सतह से भी नीचे आ गया। बच्चा हमारा पहले से ही कर्ज में मुब्तला है और मजीद बढ़ता जाएगा। वो मैं तो नहीं समझता हूँ कि ये गरीबों का फ़ायदा होगा, पर ये मज़ीद गरीबों के लिए नुकसानदा होगा। इन्होंने कहा था कि गरीब को रिलीफ देंगे। गरीब को रिलीफ ये मिलना है, गरीब बिल्कुल मर जाएगा। महंगाई का सैलाब आना है। एक इन्होंने रमज़ान से पहले आपको तोहफा दिया था ना पेट्रोल का,
अब आप देख लें क्या हर चीज़ माशाल्लाह ऊपर चली गई है। IMF से कर्जा लेने से मुल्क में महंगाई का नया तूफान आएगा। पहले ही महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। शहरियों का रद्द अमल, बोले हुकूमत को गरीबों का एहसास करना चाहिए और IMF की कोई भी सख्त शर्त नहीं माननी चाहिए। सेनेट इजलास में PIA हेडक्वार्टर्स की कराची से इस्लामाबाद मुंतकली के खिलाफ करारदाद मंजूर। हुकूमत की मुखालिफत के बावजूद करारदाद कसरत राय से मंजूर हो गई। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान और फैसल जावेद में जुमलेबाजी, एक दूसरे के लिए बाबा जी और बेटा जी के अल्फाज। चेयरमैन सेनेट ने कार्रवाई से अल्फाज हज़फ करा दिए। क्या पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर आज से बीजिंग में शुरू होगा। पाकिस्तान 16 निकाती अहदाफ पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करेगा। मशकूक तरसीलात और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इकदामात से मुताल्लिक रिपोर्ट्स भी शामिल होंगी। मिलते तरलों पे ही गए हैं पर, और जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे घूम फिर रहे हैं, उससे लगता तो नहीं कि उनकी वापसी का कोई दिल तो उनका नहीं कर रहा। वो खींच के ले आए, उन्हें तो ले आए, दिल उनका कोई नहीं। अब देखते हैं खींच के कौन लाएगा उनको? खींच के हम ही लाएंगे और पसंद। शहबाज शरीफ मिन्नते तरले करके मुल्क से चले गए, लगता नहीं वो वापस आएंगे, लेकिन हम खींच कर लाएंगे। पिछली हुकूमतों का गन ठीक होने में कुछ अरसा लगेगा। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, मजीद बोले कि अदालती निज़ाम से मुल्क में लोग मुतमईन नहीं, एहतसाब के निज़ाम में इस्लाह की जरूरत है। तमाम केसेस का मैरिज पर फैसला होना चाहिए। जाली अकाउंट्स केस, मलिक रियाज के गिर्द नैब का घेरा तंग। नैब रावलपिंडी ने 15 मई को तलब कर लिया। मलिक रियाज के बेटे को भी 16 मई को तलब कर लिया गया। मलिक रियाज और अली मलिक से जॉइंट वेंचर ओपल केस से मुताल्लिक तफ्तीश की जाएगी। सिंध पुलिस के लिए नए कानून के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। अपोजिशन ने पुलिस ऑर्डर 2002 की बहाली के मुजव्वजा मुसव्विद को मुस्तरद कर दिया। PTI, MQM और GDA अरकान का मुश्तरका इजलास आज तलब कर लिया गया। शाहजेब कत्ल केस, मुजरिमों की सजा के खिलाफ अपीलों का फैसला आ गया। सिंध हाई कोर्ट ने सुलहनामे से मुताल्लिक दरखास्तें मुस्तरद कर दी। मुजरिम शाहरुख जतोई और सिराज तालपुर की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील। 2 मुजरिमों सज्जाद तालपुर और गुलाम मुर्तजा की उम्र कैद की सजा बरकरार। PTI के रहनुमा अलीम खान के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस। एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक सूबाई वजीर के जुडिशल रिमांड में 27 मई तक तौसीह कर दी। नैब ने रेफरेंस के लिए मजीद वक्त मांग लिया। आइंदा समात पर तफ्तीश की मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली गई। लाहौर जिला कचहरी में जाली शादी स्कैंडल केस की समाअत। 11 चीनी बाशिंदों के जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर पेशी। अदालत ने तमाम चीनी बाशिंदों को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। उधर एक पाकिस्तानी खातून ने अपने चीनी शौहर का शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने मामले पर नादरा से जवाब तलब कर लिया। खादिम आला के करप्शन से पाक मंसूबों का दावा मुंह के बल गिर गया। मुल्तान मेट्रो बस करप्शन केस में 3 तामीराती कंपनीज नुकसान की अदायगी के लिए तैयार। जराये के मुताबिक कंपनीज ने बारगेन की दरखास्त दे दी। हतमी फैसला नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड करेगा। नैब तहकीकात के दौरान अब तक 2 अरब रुपए की करप्शन सामने आ चुकी। नैब की 3 टीमों की मजीद तहकीकात जारी। कराची के
डांसर डकैत, मोटरसाइकिल सवार मुलजमान की शहरी से लूटमार, एक साथी डांस करता रहा। सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज को मौसूल, पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। उधर शहर कायद में कचरा चुनने वाले भी गाड़ियों से सामान चोरी करने लगे। एफबी एरिया में चोर गाड़ी से पैनल, साउंड सिस्टम और दीगर सामान लेकर फरार।